नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर जो है वो बच्चों में पाया जाता है और ये रीनल ट्यूमर है या फिर किडनी का ट्यूमर है जो कि बच्चों में पाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विल्म्स ट्यूमर? विल्म्स ट्यूमर क्या है? इसका आंसर है रीनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो रीनल ट्यूमर होता है उसी को विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर इन चिल्ड्रन। रीनल ट्यूमर में भी जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है जो कि चिल्ड्रन में पाया जाता है? तो उसका आंसर है विल्म्स ट्यूमर। थर्ड क्वेश्चन है, विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड। विल्म्स ट्यूमर को हम और क्या कह सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रो टर्म है किडनी से रिलेटेड और ब्लास्टोमा कैंसर से या फिर ट्यूमर से। तो विल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम 3 जेनेटिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद विल्म्स। विल्म ट्यूमर से रिलेटेड 3 जेनेटिक सिंड्रोम हैं जो कि इससे संबंधित हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है, फर्स्ट है WAZR। सेकंड है डेनिस ड्रेस। थर्ड है बैक विथ बीडमैन। तो ये 3 जेनेटिक सिंड्रोम हैं जो कि विल्म्स से एसोसिएटेड हैं, WAZR, डेनिस ड्रेस एंड बैक विथ बीडमैन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विल्म ट्यूमर यूजुअली अकर। किस एज ग्रुप में, बच्चों में भी किस एज ग्रुप में ये सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 to 5 ईयर ऑफ एज। 2 से 5 साल के बच्चों में ये यूजुअली पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विल्म्स ट्यूमर? तो इसके कारण क्या हैं? तो मेनली इसका कारण होता है कंजेनाइटल एनोमली इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज विल्म्स ट्यूमर ग्रो क्विकली? क्या जो ये विल्म्स ट्यूमर है ये बहुत क्विकली, जल्दी से बढ़ जाता है? तो इसका आंसर होगा यस। इट डबल्स इट्स साइज इन 11 to 13 डेज। ये 11 से 13 दिन में अपनी साइज़ का डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रो क्विकली, जल्दी से ही ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विल्म्स ट्यूमर? पहला सिम्टम क्या होगा विल्म ट्यूमर का? तो ये होगा पेनलेस लंप इन एब्डोमन में एक गांठ की तरह महसूस फील होगी, पैल्पेट भी होगी और महसूस भी होगी, जो कि कैसी होगी? पेनलेस होगी। और उसको हम फिर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, बायोप्सी इससे कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट विल्म्स ट्यूमर? तो विल्म्स ट्यूमर में जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उनमें मेनली कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं? तो ये है विनक्रिस्टीन एंड डॉक्सोरुबिसिन। ये ड्रग यूज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म ट्यूमर की कितनी स्टेज पाई जाती हैं? तो ये होती हैं 5 स्टेज। इसकी 5 स्टेजेस पाई जाती हैं। 11th क्वेश्चन है, व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ विल्म्स ट्यूमर? यदि हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाना है विल्म ट्यूमर का, कि जो ये निश्चित करे कि इसको विल्म्स ट्यूमर ही है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? तो वो है बायोप्सी। बायोप्सी इज़ द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विल्म्स ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ विल्म्स ट्यूमर? विल्म्स ट्यूमर के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? तो ये है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी। कीमोथेरेपी में हम
ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। रेडिएशन थेरेपी में थ्रू रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। और सर्जरी में मेनली सर्जरी होती है रिसेक्शन। रिसेक्शन मीन्स जिस पार्ट में है उसको रिमूव करना। तो इस तरह से ट्रीटमेंट में हो गया कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी। तो आज हमने विल्स ट्यूमर के बारे में पढ़ा। ये मोस्ट कॉमनली रीनल ट्यूमर है जो कि बच्चों में पाया जाता है और इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। और ये मेनली 2 से 5 ईयर की एज में पाया जाता है और ये कंजेनाइटल एनोमली इसका कारण होता है। और ये फास्ट ग्रो होता है, ग्रो क्विकली, और ये डबल हो जाता है अपनी साइज़ का 11 से 13 दिनों में। इसका फर्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है एब्डोमेन में पेनलेस लंप का फील होना या पैल्पेट करना। और इसकी 5 स्टेजेस होती हैं और इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। और इसका ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।